हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूनम सिलाई चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, ये नाप है जिसका साइज़ है 30। बहुत ही कम साइज़ का ये ब्लाउज है। तो यहाँ पे देखिए, हम इस तरह से नापेंगे, इस तरह से इसकी चौड़ाई नापेंगे। तो मार्जिन सहित देखिए यहाँ पे 8.5 इंच हो रहा है, तो आधा इंच और एक्स्ट्रा लेकर हम 9 इंच इसकी चौड़ाई लेंगे और लंबाई हम बैक साइड से लेंगे। तो यहाँ कंधा के पास से और इसी के सामने से इस तरह से नापेंगे। तो ये देखिए 12 इंच इसकी लंबाई हो रही है। तो चलिए 12 और 9 इंच का लंबाई चौड़ाई लेना है। तो ये 80 सेंटीमीटर का कपड़ा है, इसमें हम कटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले कपड़ा को हमने खोल कर बिछा लिया है। इसके बाद इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे, देखिए इस तरह से। और ये जो फोल्ड करेंगे इसको हम 9 इंच तक का फोल्ड करेंगे। देखिए हो गया, ठीक है। इस तरह से 9 इंच तक हम फोल्ड कर दिए हैं और बिल्कुल ऊपर से नीचे तक 9 इंच रहना चाहिए कपड़ा। इसके बाद इसे इस तरह से बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद से अब हम इसकी लंबाई लेने वाले हैं। तो लंबाई किसी भी एक साइड से हम लेने वाले हैं। तो देखिए इस साइड से हम लंबाई ले रहे हैं। तो लंबाई हमें लेना है 12 इंच। तो इसमें 1 इंच ऐड कर हम 13 इंच लंबाई ले रहे हैं। यहाँ से इस तरह से 13 इंच पे निशान लगा दिए, ठीक है। इसके बाद से हम यहाँ पे 5.5 इंच इसका शोल्डर लेंगे। ये बैक पार्ट पहले हम निकाल रहे हैं, बैक पार्ट। तो यहाँ से इस तरह से हम शोल्डर का निशान 5.5 पे लगा लिए, ठीक है। चलिए इसके आगे हम 5.25 इंच पे इसकी कांखी ले रहे हैं, 5.25 इंच पे। 5.5 भी आप ले सकते हैं। इसके बाद से यहाँ पे हमको गोलाई देना है। तो गोलाई जितना भी आप लंबाई लिए हैं इसका इस तरह से हाफ कर लीजिए और इस जगह से आप गोलाई लीजिए और यहाँ से इधर मार्जिन जितना लिए हैं उतना ही पर। ये देखिए ये गोलाई भी हो गया और इतना हमारा मार्जिन है। तो ये हमारा बैक साइड हो गया। तो हम इसको पहले कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने बैक साइड निकाल लिया है फ्रेंड्स। चलिए इसी को हम रखते हुए फ्रंट पार्ट निकालेंगे दूसरी ओर से। इस तरह से बिल्कुल बराबर रखना है। और ये बैक पार्ट है तो हमको फ्रंट पार्ट में क्या चेंजिंग करना है, बस हमें 1 इंच नीचे में बढ़ा देना है। तो यहाँ पे हम 1 इंच बढ़ा रहे हैं और इसको सीधा कर लेंगे निशान को। बस इतना ही बढ़ाना है और कुछ चेंजिंग नहीं करना है, सेम कटिंग कर देना है। तो इस तरह से बैक और फ्रंट कटिंग हो गया फ्रेंड्स। तो दोनों में हम गले की कटिंग कर लेते हैं। तो आगे साइड में हम इसका 2.5 इंच की चौड़ाई रखेंगे और इसके बाद इसकी लंबाई हम रखेंगे 5.5, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसको गोलाई दे देंगे इस तरह से। तो ये फ्रंट पार्ट का हो गया। चलिए बैक पार्ट में ले लेते हैं। तो बैक पार्ट में आपको जितना भी गला रखना है उतना ले लीजिए। यहाँ पे भी हम 2.5 इंच इसकी चौड़ाई ले रहे हैं और इसके बाद इसकी लंबाई हम ले रहे हैं 9 इंच। 9 इंच पे लंबाई लेने के बाद इस तरह से सीधी लाइन खींच देंगे और यहाँ पे गोल बना देंगे। इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे। तो ये बैक पार्ट हो गया। चलिए इसको भी हम कटिंग कर लेते हैं, दोनों का गला। इस तरह कटिंग होने के बाद से हम निशान भी लगा लेते हैं टेकिन का। तो टेकिन का निशान जब भी आप लगाइएगा फ्रंट पार्ट में तो पहले बीच में इस तरह से निशान लगा लीजिएगा, बिल्कुल बीचों बीच। इसके बाद ऊपर की तरफ से आपको लेना है 2.5 इंच पे। इस साइज़ के लिए बता रहे हैं, अगर आप इससे बड़ा साइज़ बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 2.5 इंच पे बीच वाला निशान लेंगे और ये दोनों निशान को दोनों ही साइड हम 2-2 इंच तक इस तरह से
घुमाएंगे। देखिए 2 इंच इधर और 2 इंच इधर, 4 इंच ये वाला हो गया। इसके बाद यहाँ से हम 1 इंच पे इसका डॉट देंगे और इसके नीचे इस तरह से नीचे 1 इंच छोड़कर और इसके नीचे सीधी लाइन खींच देंगे। ये टेकिन हो गया। और साइड वाला भी उसी तरह यहाँ पे 1 इंच छोड़ेंगे और यहाँ से साइड में आएंगे, फिर कांखी साइड में इसी तरह से यहाँ से 1 इंच छोड़ते हुए इसको सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से हमारा टेकिन लगेगा। ये कम साइज़ के लिए है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से फोल्ड करके इसके बाद इस तरह से हाथ से प्रेस करेंगे तो दोनों ही साइड हमारा निशान हो जाएगा। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा निशान दिख रहा है। इसको हम डार्क कर लेते हैं। और अब हमें नीचे वाले जो टेकिन है, नीचे वाले टेकिन को हमको थोड़ा सा चौड़ा कर देना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे हाफ इंच दोनों साइड से चौड़ा कर देना। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट का टेकिन हमने लगा दिया है। आपको अगर समझ में आया हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम बैक पार्ट की निशान लगा लेते हैं। तो इसे भी इस तरह से खोलेंगे और इसके बाद ये जो कंधा है, ये कंधा के थोड़ा इसी साइड से आएंगे, गले के साइड से। देखिए इस सामने से ये करना है। तो इतना ऊपर तक नहीं जाना है फ्रेंड्स, हम निशान लगाएं इतना ही तक लगाइएगा। इसका 3 से 3.5 इंच ऊपर जाइएगा। देखिए 3 इंच का हम लिए हैं और इधर भी हमें 3 इंच लेना है। ये गला से थोड़ा सा हट के इसी सामने ये टेकिन रखना है। तो इसकी भी थोड़ा सा चौड़ाई कर दीजिए, इस तरह से चौड़ाई हल्का सा हाफ इंच। तो ये बैक पार्ट में भी हमने निशान लगा दिया। ठीक है, चलिए अब हम बाजू बनाते हैं। तो बाजू कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इतना कपड़ा हमारा बचा है और ये कम साइज़ के ब्लाउज में कपड़ा बच जाता है। तो इस साइड से ही हम ले लेते हैं। इसकी चौड़ाई कम है फिर भी हम इस साइड से लेते हैं, क्योंकि इस 28-30 साइज़ के ब्लाउज में इतना कपड़ा में बाजू बन जाएगा। हैवी साइज़ में इससे लंबाई कपड़ा का लेना पड़ता है। एक साइड हमें बराबर रखना है। देखिए इस साइड हमें बराबर रखना है और ये जो फोल्ड वाला साइड है वो अपने साइड हमने रख लिया है। चलिए इसकी लंबाई हमें लेना है। तो हमें बनाना है 3 इंच का इसका बाजू। तो इसमें हम 1.5 इंच ऐड करके 4.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ 4.5 इंच पे ही एक निशान लगाने के बाद से इसको इंच टेप को यहीं तक इसको फोल्ड करेंगे। जितना तक ये आ रहा है वहाँ एक निशान लगाएंगे और इस निशान को ये दोनों को इस तरह से गोलाई देंगे। ठीक है, इसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमारा बाजू भी कटिंग हो गया फ्रेंड्स। तो इसमें हम एक छटाई वाला निशान लगाएंगे इस तरह से। देखिए तो ये निशान यहाँ से हाफ या 1.25 इंच नीचे जाना चाहिए और इधर खुला साइड में इधर 1.5 इंच ऊपर रहना चाहिए। 1 या 1.5 इंच ऊपर, जहाँ तक आपका मार्जिन हो वहीं तक इसको इस तरह से डाउन कीजिएगा। उसके बाद से इसे कटिंग कर लेना है और एक साइड हमारा बाजू ज्वाइंट होगा, उसे इस तरह से कट कर देंगे। और ये देखिए इस तरह से हमारा बाजू कटिंग हो गया है। तो अगर आपको हमारा वीडियो ये कटिंग वाला समझ में आया होगा तो हमें एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।